नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, कालचक्र में स्वागत है। धन्यवाद। शनि देव की छाया, शनि देव की टेढ़ी नजर, शनि देव का क्रोध आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। आज शनि जयंती पर कैसे मिल पाएगी शनि कृपा? शनि जयंती स्पेशल कालचक्र। जी हां, आज वट सावित्री व्रत है, ज्येष्ठ अमावस्या और शनि जयंती का योग भी है। आज के दिन शनिदेव की पूजा करने से शनि पीड़ा से मुक्ति मिल सकती है आपको, और शनिदेव की कृपा से हर मनोकामना पूरी होती है, ये आप जानते हैं। लेकिन शनि जयंती के खास मौके पर की गई 5 गलतियां आपको शनि के क्रोध का भागी बना सकती हैं। ये 5 गलतियां आपको नहीं करनी है, इसीलिए आज का कालचक्र आपके लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आपका सुख चैन छीन सकती हैं अगर ये गलतियां आपसे होती हैं, आपको ढेरों कष्ट दे सकती हैं। इसलिए आज शनि जयंती पर पंडित सुरेश पांडे जी आपको वो 5 गलतियों के बारे में बताएंगे जिनको भूलकर भी आपने शनि उपासना में नहीं करना है। साथ ही राशि अनुसार वो शनि उपासना भी बताएंगे पंडित जी, जो आपको शनि के प्रकोप से बचाएगी। तो बने रहे हमारे साथ और ध्यान से देखें आज हमारा शनि स्पेशल, शनि जयंती स्पेशल कालचक्र। और इसके अलावा जैसा कि हमेशा हम आपसे कहते हैं, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं, पंडित जी से बात कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 0120-6652-411। आज 6 जून 2024 दिन गुरुवार है। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि शाम 6:07 तक है। इसके बाद ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। रोहिणी नक्षत्र रात 8:16 तक, इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र शुरू होगा। धृति योग रात 10:09 तक, इसके बाद शूल योग शुरू होगा। आज शनि जयंती है और आज वट सावित्री व्रत भी है और ज्येष्ठ मास की अमावस्या भी है, रोहिणी व्रत भी है। इसी क्रम में आज के कुछ अशुभ मुहूर्त हैं, जैसे गुरुवार है तो राहु काल रहेगा दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। गुलिक काल रहेगा सुबह 8:51 से सुबह 10:36 तक। इन अशुभ समयों में यात्रा के लिए प्रस्थान, दक्षिण दिशा की यात्रा, नए कार्य का शुभारंभ बिल्कुल न करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज का दिन बहुत खास है। आज वट सावित्री व्रत है, शनि जयंती है। इसका पूरा लाभ आपको कैसे पाना है आज पंडित जी बताएंगे आपको, ध्यान से सुनेगा। इसी के साथ हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। तो शनि जयंती के शुभ मौके पर आपको शनिदेव को कैसे प्रसन्न रखना है, कैसे उनकी पूजा करनी है, आइए सबसे पहले जान लेते हैं। तो शनि उपासना के बारे में पंडित जी सबसे पहले बताइए। शनि उपासना के बारे में बताऊं, इससे पहले शनिदेव का ध्यान कर लूं। बिल्कुल जरूरी है। ओम सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तम नमामि शनैश्चरम्। ओम शं शनैश्चराय नमः। शनि उपासना में लाल कपड़ा या लाल फूल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लाल रंग सूर्य और मंगल का है। मंगल और शनि एक दूसरे के शत्रु हैं। शनि देव की पूजा में काले या नीले रंग के ही कपड़े पहनने चाहिए। शनि उपासना कभी भी सूर्य जब उगा हुआ हो तो नहीं करनी चाहिए। इसलिए सूर्य उगने से पहले या सूर्य ढलने के समय ही शनि उपासना करनी चाहिए। शनि देव की पूजा हमेशा पश्चिम दिशा की ओर मुख करके ही करनी चाहिए। शनि देव पश्चिम दिशा के स्वामी हैं। ऐसे में इस दिशा की ओर मुंह करके पूजा करने से शनि देव जल्दी प्रसन्न होते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। सवाल और भी रहेंगे चर्चा में आगे, लेकिन अभी हम
राशियों की बात कर लेते हैं और सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। आज शनि जयंती पर कैसे आपको शनि की पूजा करनी है, क्या दान आपको करना है, उपाय आपके लिए आज क्या बनता है, आइए जानते हैं। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यदि आपकी जन्म राशि मेष है या आपके प्रचलित नाम के अनुसार भी आपकी मेष राशि है, तो आज शनि जयंती पर आपको चाहिए नित्य प्रातः स्नान करके, सूर्य को अर्घ्य देकर, गायत्री मंत्र का जप करके, घर के पूजा देवी देवताओं की पूजा करके आपको सरसों का तेल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को या शनि मंदिर में दान करना चाहिए। और यदि आपको स्किन डिजीज है, आपको चर्म रोग है, चाहे वो सोराइसिस के रूप में हो, चाहे वो एक्जिमा के रूप में हो, जैसे भी अगर किसी प्रकार का आपको चर्म रोग है, तो आज बड़ा सटीक दिन है उपाय करने का। नारियल के तेल में कपूर मिला करके उसे आज आपको अपने शरीर पर हल्का हल्का लगा लेना चाहिए। उससे आपके चर्म रोग में बड़ा चमत्कारिक लाभ मिलेगा। आज शनि जयंती पर धन लाभ पाने के लिए हनुमान जी की प्रतिमा के सामने चौमुखा चमेली के तेल का या सरसों के तेल का दिया जला के शनि चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। बरगद के पेड़ में कच्चा दूध चढ़ाकर और उसकी गीली मिट्टी से, अंगूठे से गीली मिट्टी उठाकर और माथे पर अपने तिलक करना चाहिए। अगर संभव हो तो अपने वजन के बराबर मसूर की दाल किसी जरूरतमंद लोगों में बांट देना चाहिए। चींटियों को आटा भी डालना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं नेहा उज्जैन से। नेहा जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। हेलो। हाँ नेहा। चरण स्पर्श पंडित जी। सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मुझे अपने छोटे भाई के लिए करना है। छोटे? उसका छोटा भाई है। अच्छा। उसका जन्म है 24/10/89 मंगलवार जी। सुबह 9 बजे का जी। उसकी शादी नहीं हो पा रही, विवाह के लिए हम लोग बहुत परेशान हैं। तो उसको क्या उपाय करना चाहिए और इसको हमेशा कौन सा व्रत करना चाहिए अच्छे जीवन के लिए? चंद्रमा और शनि की चतुर्थ दशम स्थिति है बेटा। विवाह का संयोग अभी बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये 35 साल का हो गया है और विवाह नहीं हो रहा है, बहुत विलंब हो रहा है। और शुक्र की स्थिति अस्तत्व की है। देखो, उपाय ये है कि इसको शुक्र के वैदिक मंत्र का 72,000 मंत्र जप 18 ब्राह्मणों द्वारा एक दिन में शुक्रवार को कराना चाहिए और हवन तर्पण मार्जन और ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। ये उपाय करते ही 64 दिनों के अंदर अच्छे रिश्ते आने की शुरुआत शुरू हो जाएगी। अगर ये उपाय स्वयं से करना चाहे तो ओम सुंग शुक्राय नमः इस छोटे वाले मंत्र का 10 माला जप रोज सुबह करना शुरू कर दें और 72 दिनों तक इसको करें। निश्चित रूप से अच्छा रिश्ता हो जाएगा और अच्छी जीवन संगिनी प्राप्त हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो अभी भी विवाह में विलंब की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि प्रश्न काल के अनुसार शनि चंद्रमा की गुप्त बहरा दृष्टि है जो कार्य साधन में अवरोध उत्पन्न करती है। जय मां विंध्यवासिनी। और आज वृषभ राशि वाले शनि जयंती पर कैसे करें शनि की पूजा, क्या करें, दान क्या है, उपाय, आइए जानते हैं। आज शनि जयंती का पावन पर्व है। आप वृषभ राशि के यदि जातक हैं तो आज आपको चाहिए कि किसी शनि मंदिर में जाइए और सरसों के तेल से शनि देव के दोनों चरणों का अभिषेक करिए। शनि देव के आंखों में आंख मत मिलाइए, बस उनके श्री चरणों को देखिए और उनके चरणों पर सरसों का तेल गिरा करके और सरसों का तेल अपने हाथ से उनके चरणों पर मालिश कर दीजिए। चिड़ियों को दाना डालिए, कौओं को तेल लगी रोटी खिलाइए। आज रात सोने से पहले अपने हाथ और पैर के नाखूनों पर सरसों का तेल लगा लीजिए
महामृत्युंजय मंत्र का जितना अधिक से अधिक हो सके शिवालय में बैठकर जप कर लीजिए। अपने वजन के बराबर दूध कुष्ठ आश्रम में दान कर दीजिए। इन सब चीज़ों से आपका मनोबल बढ़ेगा और आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त विनय जी समस्तीपुर बिहार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। प्लीज प्रश्न पंडित जी से कीजिए अपना। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा जन्म तिथि 14 जून 1969 है। जी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरा कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। कुछ पंडित जी ने बताया है कि आपको नजर दोष और पितृ दोष है, तो ये चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या है और मेरा प्रोग्रेस कैसे होगा, इसका कुछ उपाय चाहिए। दूसरा, मेरे घर का निर्माण कब होगा, क्या बता रहा है, ये आपसे जानना चाहता हूँ। चलिए विनय बाबू, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब आप 55 साल के हो गए और आपके द्वितीय सप्तम भाव का स्वामी बुध और मंगल है। मंगल और बुध दोनों ग्रहों का बृहस्पति के साथ मंगल का इत्तेसाल नहीं है। आप कोई ऐसी सटीक प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं जिससे कि आपके आजीविका का निर्विघ्न मार्ग प्रशस्त हो। जो भी काम आप कर रहे हैं उस काम में न तो बहुत बरकत है और न ही बहुत अच्छी स्थिति है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप 40 दिनों तक लगातार किसी शिवालय में जाकर के शिवालय में जल, दूध और चीनी का रस शिवलिंग पर अर्पित करें, बेलपत्र चढ़ाएं, घी का दिया जलाएं और नमः शिवाय का 24 मिनट शिवालय में बैठकर जप करें। इससे आपका भाग्य काम करेगा। जहाँ तक आपने अपने घर के बारे में प्रश्न पूछा है, तो सूर्य और शुक्र की स्थिति एक साथ होने के कारण और शुक्र के अस्तित्व के कारण अभी आपके घर में 3 से 4 साल का विलंब बना हुआ है। अगर आप जल्दी घर चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप विश्वकर्मा जी का चित्र अपने घर के पूजा स्थान में लगाएं और नित्य विश्वकर्मा भगवान का पूजन अर्चन करें। इससे जरूर आपको घर मिलने में सहयोग प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब आगे बढ़ते हैं। कुंडली में शनि जब अशुभ होते हैं तो क्या असर डालते हैं, रिश्तों को किस तरह से बिगाड़ते हैं, कैसे आपके भाग्योदय को रोकते हैं, आइए जान लेते हैं। पंडित जी, आपने कहा कई बार कि शनि का रूठ जाना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए। शनि दुख प्रद गेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। बृहत पाराशर होरा शास्त्र में महर्षि पाराशर लिखते हैं कि शनि दुख प्रद गेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। शनि को दुखदाता ग्रह के रूप में ज्योतिष शास्त्र में अध्ययन किया जाता है और राहु को ऐश्वर्य प्रदायक ग्रह मान करके अध्ययन किया जाता है। तो आमतौर पर शनि दुखदाता ही होते हैं। चक्रवर्ती तब बनाते हैं जब ये उच्च राशि में और उच्च के नवांश में हो जी और शुभ स्थिति में हो। ये स्थिति बहुत कम होती है। शनि आप पर अशुभ फल देगा तो आपके अपने जीवन साथी के साथ कभी विचार नहीं मेल खाएंगे। आपकी पुरानी यादें और कर्म आपके वर्तमान को बुरी तरह प्रभावित करने लगेंगे। आपकी भावनाएं और आपको अच्छी बातें लोग नहीं देखना चाहेंगे। खराब शनि आपको कभी भी स्वस्थ नहीं रहने देगा। शनि आपको कभी भी बचत नहीं करने देगा। खराब शनि वाले लोगों का मन अपने काम में नहीं लगेगा। टैलेंट होने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। शनि अशुभ होगा तो ऐसे लोग वायु विकार के रोगी होंगे। इन्हें हर समय एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम, भयंकर पेट में जलन की स्थिति होगी, कब्ज की स्थिति होगी, पाइल्स, बवासीर, भगंदर जैसे रोग होंगे। शनि अशुभ होगा तो व्यक्ति जो काम शुरू करेगा उसे बीच में ही छोड़ देगा। उसका कारण उसका स्वास्थ्य भी हो सकता है, उसका कारण उसका मन भी हो सकता है। महिलाएं जिन पर शनि का अशुभ प्रभाव है उनका पिता के साथ रिश्ता मजबूत नहीं होगा। अगर आप पुरुष हैं तो माँ के साथ दूरी बनी रहेगी। इस तरह से शनि के दुष्प्रभाव हैं और शनि के इन दुष्प्रभावों को जान करके अगर शनि के उपाय किए जाएं तो काफ़ी हद तक राहत मिलती है।
इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। काजल हमारे साथ जुड़ गई हैं यूपी अंबेडकर नगर से। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। हेलो। हाँ बोलो काजल। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते। पंडित जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 29 जुलाई 1999। जी। पंडित जी मैंने बीएड किया है। मुझे मेरे करियर के बारे में बताइए, मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी, और शादी के बारे में बताएं, उसका योग कब से बनेंगे। देखो काजल, जहाँ तक भविष्य का प्रश्न है बेटा, तो इसमें तो मैं बताना चाहूँगा कि चंद्रमा और बृहस्पति दोनों की युति बनी हुई है। भविष्य आपका बहुत ही मंगलमय है, नो डाउट, कोई चिंता की बात नहीं है। 2026 नवंबर के पहले आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, आप टीचर बन जाएंगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बस आपको एक काम करना है, सोमवार को व्रत करिए और हर सोमवार के दिन किसी शिवालय में जाकर के शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाइए, घी का दिया जलाइए और घर में आकर के शिव चालीसा का पाठ करिए, नमः शिवाय का जप करिए। अगर ये उपाय आपने कर लिया 1 साल तक, तो आपको एक दिव्य, तेजस्वी, धैर्यवान, आयुष्मान वर की प्राप्ति होगी, जिससे आपका पूरा जीवन मंगलमय रहेगा भगवान शिव की कृपा से। और नौकरी की तो चिंता छोड़ दीजिए, इस बार वांट आई नहीं कि नौकरी में आपका सिलेक्शन एकदम पक्का है, लेकिन आपको सोमवार को शिवालय जाना चाहिए, वहाँ जल, दूध, बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए, हो सके तो गुड़ या बर्फी का भोग लगाना चाहिए और घी का दिया जलाना चाहिए और वहीं बैठकर कुछ बार नमः शिवाय करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपका आने वाला कल अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज मिथुन राशि वाले शनि जयंती पर कैसे करें शनि की पूजा, क्या करें दान और क्या है उपाय, आइए जान लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, देखिए आज शनि जयंती पर आपको सरसों के तेल का दान करना चाहिए। किसी जरूरतमंद को सरसों का तेल का दान करना चाहिए। 7 तरह का अनाज ले लीजिए, उसे मिला करके पंछियों को डालिए। उड़द की दाल के बड़े, चावल की खिचड़ी बनाकर बांटें। कांसे की कटोरी में सरसों का तेल भरकर उसमें अपनी परछाई देखकर उसे दान करें। घर में चौमुखा सरसों के तेल का दिया जलाएं, इनसे आपको राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त अमर सिंह जी जयपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। पूछिए अपना सवाल पंडित जी से। पंडित नमस्कार। हाँ नमस्कार। श्रीमान मेरी बेटी का जन्मदिन है 13/12/93 जी। वो शाम को 6:30 से 7 के बीच में हुई है। विवाह का निबेड़ है। विवाह के बारे में जानना चाहते हैं ना? जी साहब। हाँ, तो सूर्य शनि की स्थिति अभी चतुर्थ दशम है, थोड़ा इंतजार करिए। जहाँ तक मेरा अनुमान कह रहा है कि नवंबर और दिसंबर तक इसके विवाह के लिए योग्य रिश्ता आ जाएगा और आपको इसका विवाह करना चाहिए। उत्तर दिशा में इसका विवाह होगा और MBA या मतलब मैनेजमेंट के क्षेत्र में लगा हुआ इसका पति मिलेगा। और इसको कहिए कि रोज सुबह उठ करके सूर्योदय के समय सूर्य को जल दे दिया करे। सूर्य को जल देने के बाद ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 10 माला जप 31 दिन कर ले। निश्चित रूप से इसको तेजस्वी वर की प्राप्ति होगी और इसका वैवाहिक जीवन भी सुखमय रहेगा। लेकिन बिना सूर्य के उपासना से के कुछ बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इसको सूर्य की उपासना करनी चाहिए। सूर्योदय के समय नहा करके और सूर्य को अर्घ्य दे करके और ओम घृणी सूर्याय नमः का 10 माला जप कर लेना चाहिए। उसके बाद ही कुछ खाना पीना चाहिए। ये उपाय अगर 31 दिन इसने कर लिया तो फिर आपकी चिंता समाप्त हो जाएगी और अच्छा विवाह हो जाएगा, अच्छा जीवन रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हमारे साथ फोन लाइन पर अश्विनी जी लुधियाना से मौजूद हैं। स्वागत है आपका। प्रश्न पंडित जी से पूछिए अपना। पंडित जी चरण वंदना। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी मेरा जो जन्म की राशि है वो तुला है। अच्छा। और जो नाम के हिसाब से मेष है जी। तो मेरे को ये कि 3-3.5 साल हो गए जब से लॉकडाउन लगा है, उसके बाद मेरा काम बंद पड़ा है, कोई काम नहीं चल रहा बिल्कुल भी। 2 बार घर भी बनाया हमने बीच में, वो भी सेल हो गया। अब हम रेंट किराए पे रह रहे हैं मतलब जी। तो मतलब समझ नहीं आ रहा कि काम क्या किया जाए। स्टॉक मार्केट का काम था, उसमें भी नुकसान हुआ पहले। देखिए ऐसा है अश्विनी बाबू,
आपने जो प्रश्न किया है ना, तो प्रश्न का द्वितीय भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है, जो बृहस्पति के साथ ही है। टैलेंट आप में बहुत है, लेकिन ये कमोडिटी, सट्टा और शेयर का काम आपके लिए हर समय के लिए अनुकूल नहीं है। ये कभी आपके लिए ठीक होता है और कभी आपके लिए बहुत नुकसानदायक बन जाता है। आपको चाहिए कि आप एक तो शनि से जुड़ा कोई व्यवसाय करें, जैसे जमीन के नीचे से निकलने वाली वस्तु, तेल, पेट्रोलियम, लोहा, कोयला, इन सब चीज़ों का व्यापार अगर आप करें और हार्डवेयर की दुकान अगर आप करें, तो इन सब चीज़ों से आपको लाभ मिल सकता है और इसमें आपके जीवन में अस्थायित्व आ सकता है। इससे आपकी आजीविका ठीक हो सकती है और इससे भविष्य में आप अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जहां तक शेयर और स्टॉक मार्केट की बात है, तो उसमें आपको ये कहना चाहूँगा कि शुक्र अस्त है। स्टॉक मार्केट आपने इतना दिन किया है, लेकिन अगर आप सही ईमानदारी से मूल्यांकन करें तो हर समय आप 51% घाटे में रहे हैं और ये नुकसान धीरे धीरे आपको कमजोर कर दिया है। इसलिए स्टॉक मार्केट में अगर कभी फायदा हो जाए तो उससे खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए अनुकूल नहीं है। आप इस काम को अगर न करें तो आपके लिए अच्छा है। दूसरी बात ये भी बता दूं कि आपके दसम भाव का स्वामी शनि है। अगर शनि से संबंधित कोई भी व्यापार, आप छोटा सा भी व्यापार शुरू करेंगे तो उसमें कभी आपको असफलता नहीं मिलेगी। और आपको हर शनिवार को शाम को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, जिससे शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहे और सफलता आपको मिलती रहे। जय मां विंध्यवासिनी। आज कर्क राशि वाले शनि जयंती पर कैसे करें शनि की पूजा और क्या करें उपाय, आइए जानते हैं। आज शनि जयंती पर कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। देखिए, आप अगर कर्क राशि के जातक हैं तो आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है। आपको तो वैसे भी हर शनिवार पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए, पीपल की साथ परिक्रमा करनी चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है जो मार्च 2025 तक रहेगी। और शनि मृत्युंजय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए ज्वार गाय को भिगो करके खिलाना चाहिए। शनि कृपा पाने के लिए भगवान शिव की मन लगाकर उपासना करनी चाहिए। शिव प्रतिमा पर बिल्वपत्र अर्पित करना चाहिए। गौरी शंकर रुद्राक्ष के 7 दाने हो सके तो गले में धारण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और नैनीताल से भुवन जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं नैनीताल उत्तराखंड से भुवन बोल रहा हूँ जी। पंडित जी, मेरे 2 प्रश्न हैं। मेरे 2 बेटों की, पहले बेटे का नाम अक्षय पंत, वैसे प्रचलित नाम ललित है। उसकी जन्म तारीख 19 अगस्त 1992 जी। और दूसरे बेटे की अविनाश पंत है, वैसे कन्नू कहते हैं। उसकी डेट ऑफ बर्थ 26 अक्टूबर 1994। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, इन दोनों बच्चों का कैरियर कैसा रहेगा, उनका विवाह कब तक होगा और कैसा रहेगा, आगे भविष्य कैसा रहेगा? देखिए भुवन जी, आपके बड़े पुत्र ललित के बारे में बताना चाहूँगा कि आप इनके मतलब कि भाव का स्वामी और मंगल और शुक्र की द्वितीय द्वादश स्थिति है। अधिक से अधिक इस साल नवंबर दिसंबर से लेकर के अप्रैल मई तक इनके विवाह का संयोग बन रहा है। लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि इनके विवाह में अभी भी विलंब हो चुका है और अभी इनका करियर बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं हो पा रहा है। इनको टेक्निकल और तकनीकी संबंधी कार्यों में कार्य करने का आपको सलाह देना चाहिए। तकनीकी क्षेत्र में अगर ये काम करें तो सफलता मिलेगी। व्यवसाय इनको कदापि नहीं करनी चाहिए। इन्हें नौकरी के क्षेत्र में ही सफलता मिलेगी और नौकरी ही करनी चाहिए। जहाँ तक छोटे बेटे का प्रश्न है तो उसके बारे में आपको बता दूं कि छोटे बेटे के विवाह का संयोग होने में बिल्कुल देरी नहीं है। बड़े बेटे का विवाह नहीं हो पा रहा है, इसलिए छोटे बेटे के विवाह में देरी हो रही है। और उसकी आजीविका का स्वामी बृहस्पति बुध के साथ है,
वो अपनी आजीविका भी मध्यम श्रेणी की आजीविका अपने ढंग से ढूंढ लेगा और वो सफल रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, उसको चाहिए कि रोज गणेश चालीसा का पाठ करे, जिससे भगवान गणेश की कृपा से उसकी सद्बुद्धि बनी रहे और वो अपने जीवन में सफलता अर्जित करता रहे। जय मां विंध्यवासिनी। शनिदेव की छाया, शनिदेव की टेढ़ी नजर और शनिदेव के क्रोध से बचने के लिए आज शनि जयंती के शुभ मौके पर आपको किन 5 गलतियों को भूलकर भी नहीं करना है, साथ ही राशि अनुसार कौन से उपाय आपको शनिदेव की विशेष कृपा दिलाएंगे, ये सब बता रहे हैं पंडित जी आपको। अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं शनिदेव को सरसों का तेल क्यों प्रिय है, क्यों शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाया जाता है। पंडित जी बताएं। रावण ने एक किंवदंती के अनुसार, कथा के अनुसार, रावण ने जब शनिदेव को कैद कर लिया था तो हनुमान जी ने जाकर शनिदेव को बंधन मुक्त कराया था। उसमें शनिदेव को काफी चोटें आई थी। शनि के घावों को भरने के लिए हनुमान जी ने शनिदेव के शरीर पर सरसों का तेल लगाया था, इसलिए शनि को सरसों का तेल अर्पित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे वो हमारे सभी कष्ट जल्दी दूर कर देंगे। रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, उलट पुलट कपि लंका जारी, कूद पड़े पुन सिंधु मझारी। शनि देव की दृष्टि जहाँ पड़ती है वो चीज अपने आप जल करके भस्म हो जाती है। यहाँ तक कि पार्वती के बहुत कहने पर गणेश का चेहरा शनि देव ने देख लिया और गणेश का चेहरा कट करके उड़ गया। अब कहीं कहीं शास्त्रों में ये वर्णन आता है कि भगवान शिव ने गणेश का गर्दन काटा था और कहीं कहीं ये वर्णन आता है कि शनिदेव की दृष्टि से गणेश का सर धड़ से अलग हो गया था। अलग अलग पुराणों में अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन यह भी एक कथा प्रचलित है कि शनिदेव ने माता पार्वती से कहा कि वैसे तो मैं बहुत ही अपशकुन हूँ, मैं मतलब कि जो है इनको ऐसे ही दर्शन कर लूँगा, चेहरा नहीं देखूँगा। लेकिन माता पार्वती ने कहा कि इंद्रादि देवता, विष्णु, ब्रह्मा, इन सब ने आकर के गणेश को आशीर्वाद दे दिया है, तो तुम्हारे दृष्टि से कुछ नहीं होगा बेटा, तुम तो शिव के भक्त हो, तुम दर्शन कर सकते हो गणेश के। तो जब शनिदेव ने गणेश जी के चेहरे पर अपना दृष्टि डाली तो उनका सर कट के उड़ गया। तो एक कथा ये भी है और एक कथा ये भी है कि उलट पुलट कपि लंका जारी, कूद पड़े पुन सिंधु मझारी। जब लंका को हनुमान जी ने जलाया तो सोने की लंका थी, कैसे जलती। तो जब शनि देव को छोड़ करके, बंधन मुक्त करके और शनि देव का चेहरा हनुमान जी ने पकड़कर लंका की तरफ कर दिया तो शनि देव की दृष्टि से लंका जल के राख हो गई, क्योंकि शनि देव की दृष्टि को तो सोने को भी जलाने की ताकत है। तो इसलिए तब से तेल चढ़ाने की शनिदेव के प्रतिमा पर या शनिदेव को प्रचलन शुरू हो गया। अच्छा, दूसरी बात, शनिदेव के सामने सीधे खड़े होकर के कभी तेल नहीं चढ़ाना चाहिए और न तो शनिदेव के मुखाकृति की तरफ देखना चाहिए। आपकी हिम्मत नहीं है कि शनिदेव की आंखों में आंख मिलाएं। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप महा अनर्थ को जन्म दे रहे हैं। इसीलिए पहले प्राचीन काल में भारतवर्ष में शनिदेव के मंदिर बहुत कम हुआ करते थे। अति प्राचीन शनि का स्थान है शनि सिंगड़ापुर, जहां अगर आप लोग गए होंगे तो आपने देखा होगा वहां किसी मकान में, किसी घर में, किसी दुकान में चौखट और दरवाजा नहीं होता, वहां कभी ताला नहीं बंद होता। यहां तक कि बैंक में भी वहां पर दरवाजा नहीं है, बैंक में भी वहां पर गेट नहीं है, बैंक में भी वहां पर मतलब कि बैंकिंग बंद नहीं है। तो कहते हैं कि वहां शनि देव के उस राज्य में 5 किलोमीटर के रेंज में अगर कोई चोरी कर ले तो अंधा होकर के वो इस 5 किलोमीटर के रेंज में ही रह जाएगा, यहाँ से बाहर नहीं निकल पाता। और मैं तो खुद गया हूँ, देखा हूँ, वहाँ सही में किसी घर में चौखट नहीं होता, दरवाजे नहीं होते, दरवाजे बंद नहीं किए जाते हैं, केवल घरों के दरवाजे पर एक छोटा सा पर्दा लगा होता है। दुकानों में भी केवल पर्दा लगा होता है, कोई चौखट नहीं, कोई दरवाजा नहीं। लेकिन वहाँ शनि के लिए 2 शिलाएं हैं, एक बड़ी शिला है, एक छोटी शिला है, पत्थर की शिला है काले रंग की, उसी पर तेल चढ़ाया जाता है। उस में न तो आंखें बनी हुई हैं, न तो सर बना हुआ है,
लेकिन भाई व्यवसायीकरण आज हो गया है शनिदेव का भी। अब तो हर मंदिर के सामने आपको शनिदेव बैठे हुए मिल जाएंगे और बहुत आराम से उनका मुंह भी है, हाथ भी है, पैर भी है, उनका वाहन भी है, सब कुछ आपको दिखाई दे जाएगा। ये एक तरह का व्यवसायीकरण है, शुद्ध रूप से व्यवसायीकरण है। तेल चढ़ेगा वो काम आ जाएगा, पैसा चढ़ेगा वो काम आ जाएगा, ये व्यवसायीकरण है। शनि शिला के दाएं बाएं या पीछे खड़े होकर के ही तेल अर्पित करना चाहिए। मैं तो अपने दर्शकों से सबसे यही निवेदन करता हूं कि देखिए, शनिदेव की पूजा करिए, आराधना करिए, उपासना करिए, उनके प्रति श्रद्धावान रहिए, लेकिन शनिदेव से आंख मिलाने की गलती मत करिए। हिम्मत नहीं है आपकी कि आप शनिदेव को आंख मिलाएं। और गर्भिणी स्त्रियों को तो शनि देव के सामने जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उस दृष्टि से गर्भ के ऊपर बहुत अशुभ प्रभाव पड़ता है। इसीलिए शनि सिंगणापुर में महिलाओं को तो शनि देव को तेल चढ़ाना भी बंद था, लेकिन आंदोलन करके और तमाम बातें हुई, उससे क्या रिजल्ट निकला सभी को पता है। लेकिन आप इतना जान लीजिए कि पुरुष हो या स्त्री, शनि देव के मुखाकृति की तरफ नहीं देखना चाहिए। हाँ, उनके चरणों की तरफ आप देख सकते हैं। शनि मंदिर में तेल ना अर्पित कर पाएं तो पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं। पीपल के पेड़ भी ना हो तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज के साथ सरसों का तेल दान कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और आज सिंह राशि वाले शनि जयंती पर कैसे करें शनि पूजा, क्या करें दान और क्या है आपके लिए उपाय, आइए जान लेते हैं। सिंह राशि के जातक आज शनि जयंती पर शनि देव के चरणों में सरसों का तेल अर्पित करें। पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दिया जलाएं। अपने वजन के बराबर साबुत उड़द और गेहूं दान करें। शनि कृपा पाने के लिए हनुमान जी की उपासना जरूर करें। हनुमान बाहु का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। और आज शनि जयंती पर शनिदेव की पूजा का पूरा फल पाने के लिए आपको शनि उपासना में किस तरह के बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरह के बर्तनों को बिल्कुल भी प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी, बर्तनों का क्या कनेक्शन है? देखिए, तांबा सूर्य की धातु है। शनि और सूर्य पिता पुत्र होने के बाद भी एक दूसरे के शत्रु माने जाते हैं। शनि की पूजा में लोहे का बर्तन या स्टील का बर्तन ही उपयोग करें। लोहे या मिट्टी के दीपक में तेल डालकर ज्योति जगाएं, ये बात का ध्यान रखें। तांबे के बर्तन का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए शनिदेव की उपासना में, ये बात एकदम स्मरण रहनी चाहिए। या तो मिट्टी के दिए में दिया जलाना चाहिए या तो स्टील का दिया हो उसमें दिया जलाना चाहिए। हाँ, कांसे के दिए में आप दिया जला सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त राकेश जी मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं, फोन लाइन पर कालचक्र दर्शक हैं। स्वागत है आपका। सवाल पंडित जी से कर सकते हैं आप। हेलो। हाँ राकेश जी। हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए भैया। पंडित जी, मेरा नाम राकेश मिश्रा है जी। और मेरा जन्म तिथि तो मालूम नहीं है, लेकिन 1 दिसंबर 1972 1972 जी। और बड़े लड़के का जन्म तिथि है 14 सितंबर शाम को 5:15 बजे ओबरा सोनभद्र में, यूपी में। और दूसरे लड़के का नाम है वरुण मिश्रा और 10 मार्च 2001। क्या जानना चाहते हैं? इन्हीं का हमारा बहुत दिन से बिजनेस जो है बंद पड़ा हुआ है। प्रॉपर्टी का बिजनेस करता हूँ, लेकिन 10 साल से कुछ हमारे ऊपर क्रिया कर दी गई थी हमारे चाची के द्वारा। इसके लिए बहुत प्रॉब्लम चल रहा है 10 साल से। और लड़कों का भी भविष्य, मतलब पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, लेकिन वो ज्यादा बिजनेस में या नौकरी धंधा के लिए बहुत प्रॉब्लम चालू है। देखिए भैया राकेश बाबू, आप बुरा मत मानिएगा। किसी के करने उरने से कुछ नहीं होता है, ये दिमागी वहम है। न ही को सुख और दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता।
आप अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, न कि किसी के किए कराए का परिणाम है आपके साथ। किसी के किए कराए का परिणाम होता तो लोग पूरी दुनिया को तहस नहस कर देते। अब इस तरह जब हम अपने दुर्भाग्य को छिपाने के लिए किसी दूसरों पर आरोप लगाते हैं तो इससे भागवतिक अपराध होता है। ये अपने कर्मों का दोष है, ये अपने कर्मों का दोष है और इसके अलावा कुछ नहीं। बात आपके समझ में आएगी तब भी ठीक है, ना समझ में आएगी तो भी कोई फर्क नहीं। पहली बात, ये कहना ही बंद कर दीजिए कि किसी ने मेरे ऊपर कुछ कराया था। ये आपके कर्म और आपके प्रारब्ध का भोग है जो आप भोग रहे हैं, चाहे किसी तरह से। अगर कोई ट्रक किसी के ऊपर चढ़ जाती है तो क्या ट्रक वाला जानबूझ करके उसके ऊपर चढ़ना चाहता है? नहीं। आपका भाग्य है जो ट्रक वाले को भी प्रेरित कर रहा है आपके ऊपर चढ़ने के लिए। उसकी कौन सी दुश्मनी है जो आपके ऊपर चढ़ेगा भाई? तो इसी तरह से हमें किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप करने से पॉजिटिव एनर्जी खत्म हो जाती है, नेगेटिव एनर्जी चालू हो जाती है। और आप राकेश हैं और राकेश के साथ मिश्रा भी हैं, आप ब्राह्मण हैं। अरे आपकी तो आकाश में धोती सूखती थी, फिर आप इतने तंत्र मंत्र जादू टोने टोटके के चक्कर में कैसे पड़ गए हैं? क्या आप सुबह नहाकर सूर्य को जल देते हैं? क्या आप सुबह शाम गायत्री मंत्र का जप करते हैं? क्या आप भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं? अगर हाँ तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं दुनिया का कोई ऐसा तंत्र मंत्र नहीं जो आपको प्रभावित कर सके। जहां तक आपके अपने दोनों बेटों का प्रश्न है तो उसके बारे में राकेश जी बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि बड़ा बेटे को तकनीकी के क्षेत्र में आगे बढ़ाइए, खूब अच्छे से सफलता प्राप्त करेगा। और छोटे बेटे को सरकारी नौकरी के लिए प्रेरित करिए। वो सरकारी नौकरी के लिए अगर तैयार हो तो उसमें उसको सफलता मिलेगी। लेकिन आपसे यही आग्रह करना चाहूँगा कि आप जम करके सूर्य की आराधना करिए। गायत्री मंत्र का कम से कम 3-3 माला सुबह और सूर्यास्त से पहले जप करना शुरू करिए। 40 दिनों के अंदर आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। आज कन्या राशि वाले शनि जयंती पर कैसे करें शनि पूजा, क्या करें दान और क्या है आपके लिए उपाय, साथ ही किस महामंत्र का आप जाप कर सकते हैं, जान लेते हैं। आज शनि जयंती पर शनि की कृपा पाने के लिए कन्या राशि के जातकों को शनि देव की प्रतिमा के सामने बैठकर ओम संग शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए, या घर में बैठ करके शनि कवच का पाठ करना चाहिए। बरगद के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाना चाहिए। काले कुत्तों को दूध रोटी खिलानी चाहिए। काली चींटियों को आटे की पंजीरी बना करके डालना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आज तुला राशि वाले शनि जयंती पर कैसे करें शनि पूजा, क्या करें दान, क्या है उपाय, जान लेते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज शनि जयंती के पावन पर्व पर शनि देव की खूब बढ़िया आरती करिएगा और शनि मृत्युंजय स्तोत्र का 11 पाठ करिएगा। जरूरतमंद लोगों में दूध, दही, चावल का दान करिएगा। आज अपने घर में काले चने की सब्जी बनाकर खाइएगा। अगर आपकी तुला राशि है और आपके ऊपर शनि की महादशा चल रही है तो आप आज पनीर के छोटे छोटे टुकड़े करके कौओं को खिलाइएगा। पूरी गारंटी है आज से ही आपकी किस्मत बदल जाएगी। पनीर के छोटे छोटे टुकड़े बनाकर, बहुत छोटे नहीं, छोटे छोटे टुकड़े बना करके अगर आपने कौओं को खिला दिया तो आप पक्का मानिए आज से ही शनिदेव आपके ऊपर मेहरबान हो जाएंगे और आज से ही आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। अपने घर में घी और सरसों के तेल का एक एक दिया, दोनों दिया एक साथ जलाएं शाम के समय, इससे भी आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। शनि जयंती के खास मौके पर शनिदेव की असीम कृपा पाने के लिए आपको शनिदेव को किन चीजों का भोग लगाना बहुत जरूरी है, आइए पंडित जी से अब ये जानते हैं। पंडित जी, भोग की बारी है, अब क्या भोग लगाएं? देखो, वैसे तो शनिदेव का संबंध काली चीजों से है। ऐसे में उड़द की दाल,
काले चने, काले तिल से बनी चीजें शनिदेव को भोग लगाएं। शनिदेव को सिर्फ श्यामा तुलसी ही अर्पित करें। शनिवार को उड़द की दाल के बड़े या खिचड़ी बना करके भूखे लोगों में अगर भोजन कराएं तो इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिदेव के मंदिर में अगर कोई फल अर्पित करना चाहते हैं तो इस समय काले अंगूर मिल रहे हैं। आज शनि जयंती पर आप 1.25 किलो काला अंगूर ले लीजिए और शनिदेव के मतलब के लिए भोग प्रसाद के रूप में उसे आप अर्पित कर दीजिए और भोग प्रसाद को वहीं छोड़ दीजिए। आप देखिए इसका परिणाम कैसे आपको मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब ओम प्रकाश जी हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। आप अपना सवाल पंडित जी से कर सकते हैं। पंडित जी क्या सर? हाँ, सदा सुखी रहिए ओम प्रकाश जी। पंडित जी वो एक तो हमारा कोई काम ठीक से नहीं चल रहा है और दूसरे जो है हमारा पुत्र जो है वो 6/9/2000 को पैदा हुआ है। शाम को 5:36 पर वो इस समय जो है पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा है। विश्व हिंदू परिषद से जुड़ गया है और हमारी पत्नी की तबीयत बहुत खराब रहती है, उसको पेट की बहुत बीमारी रहती है। तो हम बहुत इस समय जो है परेशानी से गुजर रहे हैं और जो है पंडित जी IAS की तैयारी ये जो है कर रहा था, लेकिन बीच में भटकाव आ गया है कि ये IAS की तैयारी से। चलिए, अब आपकी आवाज नहीं मिल रही है। जितना प्रश्न मैं आपका सुन पाया हूं उसका जवाब मैं आपको दे रहा हूं। आपका पहला प्रश्न है आपके पुत्र के बारे में। तो आप जान लीजिए ओम प्रकाश जी, आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है और उसे आजीविका भाव का स्वामी बुध है। बुध की स्थिति इस समय अस्त की है, इसलिए आपके सपुत्र जी के अंदर महत्वाकांक्षा का अभाव है। कुछ करना है ऐसा जज्बात उनके अंदर नहीं पैदा हो रहा है। ऐसा जज्बात जिस दिन पैदा हो जाएगा उस दिन सारी संभावनाएं खुल जाएंगी। आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, इसके पीछे कारण है आप जिस घर में रहते हैं वहां बहुत नकारात्मक एनर्जी है। घर में आपको राम दरबार का चित्र लगाना चाहिए, राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करना चाहिए, रोज कपूर से आरती करनी चाहिए। आपके श्रीमती जी की सेहत खराब रहती है, रक्त संबंधी बीमारियों ने उन्हें जकड़ रखा है, उनके पूरे शरीर में रोग ही रोग हो गए हैं। अगर उन्हें आप हर शनिवार को पीपल के नीचे भेजें, सरसों के तेल का दिया जलाएं, पीपल की 7 परिक्रमा करें, पीपल को कच्चे सूत से 7 बार परिक्रमा करें, तो निश्चित रूप से 7 शनिवार के बाद उनके सेहत में भी छोटी छोटी दवाइयां राहत देंगी और आपके घर की स्थिति भी बदलेगी। और आपको चाहिए कि आप नित्य सुंदरकांड का पाठ करें। अगर आप 100 दिनों तक लगातार सुंदरकांड का पाठ कर लें, अपने खान पान में शुचिता रखें, परिवार के लोगों का खान पान ठीक रखें, घर में किसी तरह का कबाड़ न रहने दें, घर में किसी तरह का ऐसा चीज न रहने दें जो कल यूज नहीं होना है और घर में पड़ा है वेस्टेज के रूप में, उसको निकाल कर बाहर करें। घर की साफ सफाई करें, घर में छिपकलियों का आतंक न होने पाए, तो निश्चित मानिए कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। आज वृश्चिक राशि वाले शनि जयंती पर कैसे करें शनि पूजा, क्या करें दान और क्या है आपके लिए उपाय, जानते हैं। देखिए, अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो आपके ऊपर तो शनि की ढैया भी चल रही है और थोड़ी परेशानी तो आप फील भी कर रहे होंगे मेरे कहने से पहले। तो देखिए, आज आपके लिए शुभ अवसर है कि आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो एक तो आज आपको आसमानी रंग के या काले रंग के कपड़े पहनना चाहिए और शनि देव की मूर्ति के सामने सरसों के तेल का एक दिया जलाना चाहिए। शनि मंदिर में काले छाते, जूते, चप्पल, तवा, चिमटा, चाकू दान करना चाहिए। किसी मजदूर को भोजन कराना चाहिए। साबुत मसूर की दाल सफाई कर्मचारी को देना चाहिए। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। पीपल के पेड़ की जड़ में आज जल चढ़ाना चाहिए और सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। पीपल की 7 परिक्रमा भी करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आज धनु राशि वाले शनि जयंती पर कैसे करें शनि पूजा, क्या है आपके लिए दान और उपाय, जान लेते हैं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपको किसी भूखे या जरूरतमंद व्यक्ति को सम्मान के साथ भोजन कराना चाहिए। दरिद्र नारायण की सेवा बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है, आप ये जान लीजिए।
किसी एक जरूरतमंद व्यक्ति को अगर आप भोजन करवा दें तो ये अश्वमेध यज्ञ के बराबर है, लेकिन उसमें आपके अंदर अहंकार न आने पाए। आप विनीत भाव से भोजन कराएं। आप ये समझकर नहीं कि मैं तो भोजन दाता हूं, ये अहंकार आया तो आपका पुण्य नष्ट हो जाएगा। ये समझ करके कि प्रभु ने अपनी सेवा का हमें मौका दिया है, ऐसा समझ करके अगर आप किसी भूखे को भोजन कराएं कि प्रभु ने मुझे सेवा का मौका दिया है, तो विश्वास करो चाहे जितना दुर्भाग्य आपके किस्मत में ब्रह्मा ने लिखा होगा, सारा दुर्भाग्य क्षण भर में नष्ट कर देंगे। कौन नष्ट करेगा? श्री हरि विष्णु, क्योंकि उन्हें परम प्रिय खिन्न, उन्हें मजबूर परिस्थितियों के मारे लोग, दीनहीन लाचार लोग बहुत प्रिय हैं। उनकी वो हर समय देखभाल करते हैं। मंगलकारी शनि मंत्र का जप करिए। अपना पुराना चमड़े का जूता अगर फटा नहीं है तो किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। शनि कृपा पाने के लिए हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी को बूंदी के लड्डुओं का और तुलसी के पत्ते का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। आज शनि जयंती पर कैसे करें शनि पूजा, क्या करें दान और क्या करें उपाय, आइए जानते हैं। मकर राशि पर शनि की 7.5 चल रही है भैया, इसलिए आज शनि जयंती पर आपको समी या पीपल के पेड़ में सुबह सुबह ही जल चढ़ा देना है, भूलिएगा मत। बाजरा और 7 तरह का अनाज पंछियों को डालना है। शनि देव के चरणों में नीले रंग के फूल अर्पित करना है या नीले रंग के फूलों की माला अर्पित करनी है। अपने घर में शनि देव का ध्यान करते हुए सरसों के तेल का चौमुखा दिया जलाकर शनि कवच का पाठ कर लीजिए। जीवन की रक्षा करने के लिए मृत्युंजय स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। इन सब उपायों से आपका मंगल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज शनि जयंती पर कुंभ राशि वाले कैसे करें शनि पूजा, क्या करें दान और क्या करें उपाय, जान लेते हैं। आज शनि जयंती पर कुंभ राशि वाले घर में सरसों के तेल का दिया जलाकर दशरथ की शनि स्तोत्र का पाठ करें। बरगद और पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। जरूरतमंद लोगों की मदद करें, भोजन कराएं। आज काले या नीले रंग के कपड़े जरूर पहनें। काले चने उबालकर गाय को खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बारी आ गई है आज के हमारे लक्की ईमेल कुंडली विजेता की, जो कि चंडीगढ़ के रहने वाले हैं दिनेश चंद्र जी। इस वक्त दिनेश चंद्र पांडे जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में और बहुत बहुत मुबारकबाद दिनेश चंद्र जी। आपकी डिटेल पंडित जी के पास मौजूद है पहले से ही, आप सीधे अपने सवाल पंडित जी से कर सकते हैं। जी चरण नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं एक बिजनेस करता हूँ जो पार्टनरशिप है, और मैं चाहता हूँ कि इंडिपेंडेंटली मतलब प्रोप्राइटरशिप में कोई बिजनेस करूँ। और दूसरा ये कि मैं कोई भी डिसीजन मतलब ले नहीं पाता हूँ, छोटे छोटे से भी समस्या में बहुत जल्दी घबरा जाता हूँ। तो थोड़ी दर्शन करें कि कैसे आगे मैं। देखिए, ऐसा है भैया दिनेश कि आप जो है मिथुन लग्न और कन्या राशि में पैदा हुए हैं। ग्रह स्थिति ये है कि आपके कुंडली में चंद्रमा सुख स्थान में बैठा हुआ है, उसके आगे राहु और पीछे मंगल और शनि है। ये एक प्रकार का आपके कुंडली पर विषयोग ही है। मतलब आपको हर समय नकारात्मक सोच आपके ऊपर हावी रहती है। हर काम को करने के पहले आपके मन में ये बात आ जाती है कि अरे ये तो नहीं होगा, अरे ये तो असंभव है, अरे ये कैसे होगा। तो सबसे बड़ी बात आपके जीवन के असफलता का ये राज है। इसको ठीक करने के लिए आपको नित्य 24-24 मिनट ओम जूम शह इस मंत्र का जप करना पड़ेगा। अगर ओम जूम सह 24 मिनट सुबह 24 मिनट शाम आप शुद्धता के साथ दिया जलाकर करेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं 6 महीने के बाद आपके अंदर नकारात्मक विचार अपने आप आने बंद हो जाएंगे। दूसरी बात, आपके आमदनी के स्थान में गुरु चांडाल योग है, बृहस्पति केतु के साथ है,
जिससे आपका स्वास्थ्य एवरेज से नीचे रहता है, आपके पत्नी का स्वास्थ्य भी एवरेज से नीचे रहता है। धन वैभव की बहुत चिंता करने की बात नहीं है, वो सब व्यवस्था ठीक हो जाएगी, लेकिन आप और अपने पत्नी का मानसिक संतुलन और स्वास्थ्य इन दोनों का ध्यान रखिए। और इसके लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि आप पति पत्नी दोनों साथ में शिवालय हर सोमवार को जा करके पूजा पाठ करने की प्रक्रिया शुरू करिए। आप चिंता मत करिए, काम में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन पहले काम को मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षो, सफलता और सफलता का कारण मन है। पहले मन को ठीक करने के लिए ओम जूम सह इस मंत्र को 24 मिनट सुबह 24 मिनट शाम करना शुरू करिए। आपके मन में अस्थायित्व आए, आपका मन निर्भय बने, आपका मन निर्भीक बने, मन में प्रसन्नता आए, तब जाकर के लक्ष्य की प्राप्ति होगी। ये बात अच्छी तरह से जान लीजिए। आपकी कन्या राशि है और आपके धन भाव में शनि और मंगल की स्थिति है, संचित धन का अभाव है। इसलिए आप अपने धर्म पत्नी से कहिए कि वो श्री सूक्त और कनक धारा स्त्रोत का नित्य पाठ किया करें, श्री यंत्र की पूजा किया करें। ये उपाय अगर वो करना शुरू करेंगी तो 3 साल के बाद आपकी जिंदगी निश्चित रूप से एक अच्छे मोड़ पर जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। विजय जी वडोदरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, कालचक्र में स्वागत है आपका। अपना सवाल पंडित जी से कीजिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी मेरा 2 सवाल है, एक बेटे के बारे में है, दूसरा साले के बारे में है। बेटे का जन्म 16 अगस्त 2000, समय 6:48 बुधवार। ये गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं। दूसरा है सर अंकित सिंह, साले का है, 26 मार्च 1988, समय 11:20 दोपहर में, दिन शनिवार। इनका करियर कैसा रहेगा? आपके बेटे के बारे में बताऊं? आपके बेटे को सरकारी नौकरी का योग नहीं है, और अगर अपना समय बर्बाद करना चाहें तो अभी तो 24 साल के हैं, चाहे जितना समय बर्बाद कर सकते हैं, सरकारी नौकरी का कोई योग नहीं। हाँ, इन्हें बैंकिंग, एजुकेशन और इंश्योरेंस के फील्ड में नौकरी करने के लिए प्राइवेट सेक्टर में प्रयास करना चाहिए। जहां तक आपने अपने साले के बारे में प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में बता दूं, शनि और चंद्रमा दोनों ग्रहों का चतुर्थ दशम साल है। बहुत अच्छा करियर नहीं है, जिंदगी की गाड़ी केवल चल रही है, बहुत अच्छा करियर नहीं है। और अब इनकी उम्र भी 36 साल की हो गई है। अगर इन्हें अच्छा कुछ करना है तो कम से कम इन्हें 10 बार रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, और ये उपाय 100 दिनों तक करना चाहिए। अगर 100 दिनों तक ये उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से इनको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। आज मीन राशि वाले शनि जयंती पर कैसे करें शनि की पूजा, क्या करें, दान क्या है, उपाय, आइए जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए भैया, आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, ठीक है, और आज शनि जयंती अवसर से आपको बहुत अच्छे समय से मिली हुई है। तो आप आज प्रातःकाल स्नान करके सूर्यादि ग्रहों की पूजा करके अपनी नित्य पूजा को करके शनि देव के मंत्र का जप करें। ओम संग शनश्चराय नमः। एक मंत्र और है, प्राम प्रीम प्रौम शह शनश्चराय नमः, लेकिन प्राम प्रीम करने के चक्कर में कहीं गलती न हो जाए, इसलिए केवल छोटा सा मंत्र करिएगा, ओम संग शनश्चराय नमः। ये तंत्र सारोक्त मंत्र है। और वैदिक मंत्र है, ओम सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। और पौराणिक मंत्र है, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। अभी प्राम प्रूम प्रौम किस वेद से आया है मुझे पता नहीं। हाँ, एक कटोरे में तिल का तेल भरकर उसमें अपना चेहरा देखकर दान करिए। काले कुत्ते को रोटी खिलाइए। शनि की कृपा पाने के लिए भगवान शिव की उपासना जरूर करिए। महामृत्युंजय मंत्र जपिए और शिव चालीसा का पाठ करिए। जय मां विंध्यवासिनी।
पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने हम हाजिर होंगे। आपकी तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।